कर्नाटक रियासत के मंगलू शहर में एक हिंदू तंजीम के कारकुन सुहास शेट्टी को नामालूम हमलावरों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुहास शेट्टी काफी अरसे से मंगलुरु में गौरक्षा, लव जिहाद के खिलाफ मुहिम और हिंदुओं को मजहबी तब्दीली से बचाने जैसे सरगर्मियों में सरगर्म था। जुमेरात की रात उस पर मनसूबबंदी के साथ हमला किया गया। हमलावरों ने सड़क के बीचों बीच उस पर चाकू से वहशियाना हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। खून में लथपथ सड़क पर गिरने के बावजूद कोई मदद को आगे नहीं आया और वो वहीं दम तोड़ गया। ये वाकया सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। कर्नाटक बीजेपी ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि रियासत में हिंदू महफूज नहीं है और कत्ल मुबैना तौर पर लव जिहाद गैंग का किया धरा है। टॉलीवुड के अदाकार विजय देवरकोंडा को पहलगाम हमलों को माजी में कबायली जंगों से तशबीह देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसआर नगर पुलिस ने वकील लाल चौहान की शिकायत की बुनियाद पर SC/ST मदालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। शिकायत कुनंदे ने इल्जाम लगाया है कि देवरकोंडा, जिन्होंने हाल ही में एक तमिल फिल्म की प्री रिलीज तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी, जिसमें अदाकारा सूर्या शिव कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी, अपनी तकरीर में कश्मीर में पहलगाम वाक़े का हवाला देते हुए कहा था कि यह हमला सैकड़ों साल कबल कबायली बरादरियों में होने वाली झड़पों के मुतरादिफ है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने वकील को यकीन दिलाया कि अदाकार के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। चौहान ने इल्जाम लगाया है कि अदाकार के रिमार्क से कबायली आबादी की तौहीन हुई है और उन्होंने फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कबायलियों ने अदाकार के तबसरे पर शदीद एतराज़ किया और उनकी मजम्मत की। हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की हो गई मौत। एग्जिट नंबर 12 के पास एक कार हादसाती तौर पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार चलाने वाले शख्स की मौत हो गई। महलूक की शनाख्त 30 साला तिरुमलेश के तौर पर की गई है, जो उछलकर सर के बल गिर पड़ा। सर पर शदीद चोट लगने की वजह से वो मौके पर ही फौत हो गया। इतला मिलते ही आदि बटला पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। वाघा अटारी सरहद जुमे की सुबह पाकिस्तानी शहरियों के लिए खोल दी गई, जो भारत में आर्जी वीज़ा पर मुकीम थे। पहलगाम हमले के बाद दोनों ममालिक ने हिदायत जारी की थी कि ऐसे शहरी फौरी अपने मुल्क वापस हो जाएं और इसके लिए मोहलत भी मुकर्रर की गई थी। जुमेरात को पाकिस्तान ने सुबह 8 बजे सरहद बंद कर दी, जिससे दर्जनों पाकिस्तानी शहरी बॉर्डर पर ही फंस गए, जिनमें खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी और भूख प्यास से परेशान रहे। पाकिस्तान की सख्त पॉलिसी पर शदीद तनकीद हुई। जुमे को बिलाखिर गेट खोलकर उन्हें वतन वापसी की इजाज़त दे दी गई। हिंदुस्तान ने अपने इंसानी रवैया का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया है कि अगली इत्तला तक अटारी वाघा सरहद से पाकिस्तानी शहरियों को वापसी की इजाज़त दी जाती रहेगी। मियाँपुर पुलिस ने शहर में ज़ेर तामीर बड़े अपार्टमेंट्स को निशाना बनाकर एल्यूमिनियम सेंटरिंग बॉक्सों की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस टोली में 6 खवातीन और एक मर्द शामिल हैं। मुलजिमीन के कब्जे से तकरीबन 7 लाख रुपए मालियत का एल्यूमिनियम मटेरियल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया है कि तमाम मुलजिमीन एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI के अहदेदारों ने जुमेरात को 3 करोड़ 45 लाख रुपए मालियत के 3.5 किलो सोने को जब्त कर लिया। एक इत्तला पर DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के अहदेदारों ने एक मुसाफिर को पकड़ा, जो दुबई से हैदराबाद बराहे मस्कत पहुंचा था। अहदेदारों ने एयरपोर्ट पर ओवरब्रिज के करीब ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को भी पकड़ा। स्मगल करदा सोना ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ रुकन को मुसाफिर की जानिब से उस वक्त दिया गया था जब DRI की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। तहकीकात में पता चला है कि ये सोना एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके के करीब एक और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ रुकन को दिया जाने वाला था, जो बाददा एयरपोर्ट के बाहर उसी मुसाफिर को वापस करने वाला था। 30 सोने के बिस्किट बरामद कर लिए गए। मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। रियासत तेलंगाना की बरखी शराहों में कोई इजाफा नहीं होगा, हुकूमत का ऐलान। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने वादे किया है कि रियासत में बरखी की शराहों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बरखी की तकसीम कार कंपनियों डिस्कॉम्स की जानिब से तजवीज़ करदा मजमूई आमदनी की जरूरत पर अवामी समाअत मुकम्मल की। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 65,849 करोड़ रुपए की तजवीज़ में 7,221 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए 58,628 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रियासती हुकूमत 13,499 करोड़ रुपए के
खसारे को पूरा करने के लिए रजामंदी का इजहार किया, जिससे बरखी सारिफीन पर आयद होने वाला माली बोझ खत्म होगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदरनशीन जस्टिस देवराजू नागार्जुन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रियासत में 1.9 करोड़ बरखी सारिफीन हैं, जिनमें 1,37,00,000 घरेलू सारिफीन, 29,15,000 ज़िराई कनेक्शन, 19,89,000 तिजारती और 4.5 लाख सनती कनेक्शन हैं। उनमें किसी भी शोबे में बरखी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2025 और 26 में दाखिलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी, खानगी, इमदादी और दीगर जूनियर कॉलेजेस में साल अव्वल जनरल और वोकेशनल कोर्सेज में यकुम ता 31 मई दाखिलों का अमल जारी रहेगा। अहल तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो ऑनलाइन दरख्वास्त से दाखिल करें। 2 जून से क्लासेस का आगाज होगा। तलबा के 10वीं के ग्रेड और रिजर्वेशन की बुनियाद पर नशिस्तें अलाट की जाएंगी। प्रिंसिपल इंटरनेट मार्क्स मेमो की बुनियाद पर आरजी दाखिले देंगे, लेकिन उन आरजी दाखिलों को हतमी SSC पास सर्टिफिकेट और TC जमा कराने के बाद ही प्रोविजनल दाखिले तय किए जाएंगे। इंटर बोर्ड ने प्रिंसिपल को मशवरा दिया है कि वो दाखिलों के दौरान रिजर्वेशन के उसूलों पर सख्ती से अमल करें। इंटर बोर्ड ने दाखिलों के लिए टेस्ट या दूसरे तरीके अपनाने के खिलाफ जूनियर कॉलेजेस को इंतबाह दिया। खानगी, एडिट, गैर इमदादी, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, KGBV, BC वेलफेयर, माइनॉरिटी, मॉडल स्कूल, जूनियर कॉलेजेस, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के लिए तलबा को लाजमी आधार नंबर दाखिल करना होगा।